सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्यर। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्यर पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का फिजिक्स का लेक्चर। तो आज के फिजिक्स के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम मोस्ट एमपी टॉपिक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आज हम इसका डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, कोनिकल पेंडुलम यानी हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, सिंपल पेंडुलम हमने क्या किया, उसको अटैच कर दिया, मूव अलोंग सरफेस। हमारा सिंपल पेंडुलम कैसा मूव हो रहा है, सरफेस ऑफ द कोन में मूव हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम इसके डायग्राम कैसे आते हैं। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये क्या हमारा वाला स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या है स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक पेंडुलम हमने इसको, सिंपल पेंडुलम हमने इसको अटैच किया। ये हमारा क्या एक पेंडुलम है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद अभी ये हमारा क्या पेंडुलम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी पेंडुलम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, पर गोल गोल घूम रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पेंडुलम कैसा घूम रहा है, गोल गोल सर्कुलर मोशन में ऐसा घूम रहा है, ऐसा गोल गोल। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये क्या हमारा वाला एक स्ट्रिंग है, ये क्या हमारा सिंपल पेंडुलम है, और ये सिंपल पेंडुलम कैसा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अभी यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा मूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अभी कोन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, कोन फॉर्म हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसा घूम रहा है, गोल 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 गोल। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएगा। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा कुछ समय बाद। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। फिर कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और फिर ऐसा ये गोल 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 घूम रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि ऐसा ये गोल गोल तो घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन भी, लेकिन ये कैसा गोल गोल घूम रहा है, एक कोन की शेप में आपको दिख रहा होगा, ऐसे गोल 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 घूमते हुए कोनिकल पेंडुलम। अभी यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, फिर हमारा एक एंगल फॉर्म होगा। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होगा, एंगल। यहाँ पर भी हमारा क्या फॉर्म होगा, फिर हमारा एंगल। यहाँ पर भी हमारा क्या फॉर्म होगा, एंगल। यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा, एंगल। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा सिंपल पेंडुलम हमारा कैसा मूव हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रहा है। और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोन बन रहा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, कोन। यहाँ पर कोन बन रहा है, इसलिए हमने इस सिंपल पेंडुलम का हमने क्या कहा, कोनिकल पेंडुलम का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क्स के लिए, तो आप लिख लो अच्छे से। अभी हम देखेंगे इसका वाला डेरिवेशन। तो हम डेरिवेशन किसका देखने वाले, आपको समझना पड़ेगा कि हमें डेरिवेशन किसका देखना है। तो हमें डेरिवेशन देखना है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का। किसका देखना है डेरिवेशन, हमें पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी हम यहाँ पर देखो, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। हमें डेरिवेशन किसका देखना है, इसका देखना है, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का। अभी मैं क्या करूंगा, आपके लिए फिर से एक नई डायग्राम ड्रॉ करूंगा अच्छे से फ्रेश, उसके बाद मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो देखो अब अच्छे से आप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये वाला डायग्राम का यहाँ पर देखो अच्छे से। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, यह हमारे लिए क्या है, स्ट्रिंग है। यह हमारे लिए क्या स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम हमने इसको अटैच कर दिया। तो अभी सिंपल पेंडुलम क्या हो रहा है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। लेकिन मूव कैसा हो रहा है, यहाँ पर एक कोन के फॉर्म में मूव हो रहा है। कैसे मूव हो रहा है, ऐसे कोन के फॉर्म में मूव हो रहा है। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव हो रहा है, यहाँ पर ऐसे कोन के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा वाला एंगल। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट होते होंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट होती है। अभी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अगर वेट होगा तो फिर क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि इसके ऊपर कौन एक्ट होता है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं होता। इसके ऊपर कौन एक्ट होता है, टेंशन। इसके ऊपर क्या रखता है, टेंशन लगता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर टेंशन का एक्ट कर दिया। तो टेंशन का एक्ट करने की वजह से यहाँ पर क्या होंगे, टेंशन के दो हमने कंपोनेंट यहाँ पर रिजोल्व कर दिया। कौन कौन से, टेंशन कॉस थीटा और कौन सा टेंशन साइन थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आर मतलब हमारे क्या रेडियस है। ये पूरा हमारे लिए क्या सर्कल है। तो ये सर्कल की क्या है, रेडियस है।
तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर क्रिस्टल आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी आप मुझे बोलेंगे आपने यहाँ पर यल क्यों लिखा, तो यल हमारे लिए क्या है, लेंथ है। और यहाँ पर देखो हमने इस लेंथ के क्या कर दिया, दो कंपोनेंट रिजोल्व कर दिया, कौन से, यल साइन थीटा और यल कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये हमारा क्या एक ट्रायंगल है, इसके अंदर यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए सी बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसके सामने की साइड कौन सी होंगी, हमारी हाइपोटेनियस, और इसके पीछे की साइड हमारी कौन सी होगी, अपोजिट, और इसके पास की साइड हमारी कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो आपके केवल डायग्राम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अभी हम सबसे पहले हमें जो इस डायग्राम में जो जो दिख रहा है उसके हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में आपको इसका वाला डेरिवेशन बताऊंगा। लेकिन हमें डेरिवेशन निकालना किसका है, आपको यहाँ पर मैं लिख के देता हूं, हमें किसका डेरिवेशन निकालना है, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का हमें क्या निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। तो अभी इसका डेरिवेशन कैसा आएगा देखो अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इस डायग्राम में हमें जो जो दिख रहा है उसके हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे। अगर आपने इसके वाले पॉइंट लिख दिए तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम इसका वाला पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी। तो अभी सी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो सी हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सी इज इक्वल टू हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। सी हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आर, देयरफॉर अभी आर हमारे लिए रेडियस है। आर हमारे लिए क्या रेडियस है। एंड अभी इसके बाद लेंथ, एल इज इक्वल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आर हमारे लिए क्या है, रेडियस है। एल हमारे लिए क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। एम हमारे लिए क्या है, मास, मास ऑफ द बॉब है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएंगे फिर हमारा वेट। अब यहाँ पर वेट हमारे लिए क्या है, एम जी है। वेट हमारे लिए क्या है, एम जी। अभी एम जी हमारे लिए क्या है, वेट ऑफ द बॉब है, वेट ऑफ बॉब। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा टी नॉट। तो हमारा टी नॉट क्या है, यहाँ पर टेंशन है। टी नॉट हमारा क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसके बाद देयरफॉर थीटा हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखो सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। सो फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो सेंटर हमारे लिए क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। आर हमारे लिए क्या है, रेडियस। एल हमारे लिए क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। उसके बाद यम, यम हमारे लिए क्या है, मास ऑफ द बॉब। उसके बाद वेट हमारे लिए क्या है, एम जी। अभी एम जी हमारे लिए क्या है, वेट ऑफ द बॉब है। उसके बाद टी नॉट यानी टेंशन, ये टी हमारे लिए क्या है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। उसके बाद अभी थीटा, अब ये थीटा हमारे लिए क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे हम कि इस कोनिकल पेंडुलम के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे वो देखेंगे। यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बोब आर। इस कोनिकल पेंडुलम के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे वो देखेंगे हम। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, यहाँ पर एम जी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी सबसे पहले वेट। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले वेट। वेट बोलो तो क्या हमारा एम जी। अभी अभी वेट हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी इसके बाद दूसरा फोर्स हमारा कौन सा लग रहा है, अभी टेंशन, टी नॉट। यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा टेंशन आएगा अभी, टी नॉट। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये क्या लग रहा है हमारा, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टू पॉइंट ए, यानी ये हमारा क्या लग रहा है, डायरेक्टेड टू पॉइंट ए पॉइंट की तरफ ये वाला हमारा टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पर देखो डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड पॉइंट, टूवर्ड पॉइंट ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इस टेंशन के क्या होंगे, हमें दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, टी कॉस थीटा और कौन सा टी साइन थीटा। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी टी नॉट कॉस थीटा। अभी टी नॉट कॉस थीटा कहाँ पर लगेंगे, हमारा वर्टिकली अपवर्ड,
वर्टिकली अपवर्ड। और हमारा दूसरा फोर्स कौन सा है, हमारा टी नॉट। अभी टी नॉट साइन थीटा ये हमारा कहाँ पर लगेगा, हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड। तो आपको ये पूरे पॉइंट आपको क्लियर क्रिस्टल हो गए क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे, हमने किस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, अगर आपको ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा तो अभी इसके बाद हम देखेंगे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन। तो आपको ये समझ में आ गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले रिलेशन बनाएंगे, यानी कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा। अभी उसके बाद यहाँ पर देखो सेंटर की तरफ कौन जा रहा है, हमारा रेडियस, लेकिन रेडियस हमारा क्या है, टी साइन थीटा है। अभी टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फिर जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है उस फोर्स को हमने क्या कहा, टेंशन कॉस थीटा। और जो फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है उसको हमने क्या कहा, वेट का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम इसके वाले बनाएंगे रिलेशन। तो कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा हमारा, देयरफॉर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, हमने क्या कर दिया, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी ये दोनों फोर्स हमारे लिए कैसे हो गई, इक्वल हो गई। अब इसके बाद हमारा दूसरा रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो। अभी टी साइन थीटा कहाँ पर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो देयरफॉर अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर अभी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें कौन सा करेंगे, हम अप्लाई फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, कर सकते। लेकिन हमें क्या निकालना है, ओमेगा। हमें क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। अभी आप बोलेंगे ओमेगा हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा। इसलिए अभी हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला। अभी दूसरा फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तभी हमने इसके वाले फॉर्मूले बनाए थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। इसे मैं क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 2। आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर क्रिस्टल हो चुका होगा। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, ओमेगा। तो अभी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, फिर अभी यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ, टी साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी एम आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी इसके बाद अपॉन में क्या लिखेंगे, अभी हम एम जी, यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारा एम जी। अभी आपको पता होगा कि डिवीजन में अगर कुछ सेम सेम टर्म होंगी तो उसे हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे यहाँ पर बताओ कमेंट में कि आपको इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है। तो सबसे पहले टी और टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यम और यम भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंसिल कर दिया। हमारे पास अभी बचा क्या है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, अभी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, टैन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूज किया यहाँ पर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टैन थीटा अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टैन थीटा अपॉन आर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास क्या, अभी ओमेगा स्क्वायर है। तो अभी ओमेगा स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसका वाला स्क्वायर रूट यहाँ पर हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास, अभी
यहाँ पर देखो देयरफॉर, यहाँ पर क्या मिलेगा फिर हमें ओमेगा, ओमेगा हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हमें हटाना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर। ये हो गया हमारी ओमेगा की वैल्यू। तो आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद देयरफॉर, ये हो गया हमारी ओमेगा की वैल्यू। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी ओमेगा इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। ये हो गया हमारा ओमेगा की वैल्यू, ये हो गया हमारी ओमेगा की वैल्यू, ये बन गया हमारा ओमेगा का फॉर्मूला। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमारे यहाँ पर बन चुका है कोनिकल पेंडुलम में। तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अभी इसका वाला पीरियड। तो आपको ये वाला डेरिवेशन छोटा सा समझ में आ गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी हमें इसको रब करना पड़ेगा और इसके आगे की प्रोसेस हमें इसको रब करने के बाद आपको समझ में आएंगी। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको नोटबुक में लिख लो। अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालेंगे। तो कैसा निकालेंगे देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया। अभी हमें क्या निकालना है, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो अभी कैसा निकालेंगे देखो अच्छे से। तो अभी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। पीरियड इज इक्वल टू, पीरियड को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो कभी भी याद में रखा कैपिटल टी। और पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अभी हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे और हमारा पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अभी कैसा बनेगा देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी अंडर रूट में जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये बन गया हमारा पीरियड का फॉर्मूला। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्या बन गया हमारा वाला पीरियड का फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले, आपको सब कुछ क्लियर क्रिस्टल हो रहा होगा। मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया कि आपको कैसे इसके फॉर्मूले बनाने। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे तो अभी हम बनाएंगे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला। ये हमारा पीरियड का फॉर्मूला बन चुका है और ये ओमेगा का फॉर्मूला बन चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम बनाएंगे पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अभी आप मुझे बोलोगे कि आप इतना आराम से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले एक में को क्या है, इंटरकनेक्टेड, इसलिए मैं आपको इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ। आगे देखो अभी, तो मैं अभी इसको रब करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अभी पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी कैसा बनाएंगे देखो, अभी पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का हमें अगर फॉर्मूला बनाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम में क्या हमें ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बोलेंगे कि आपको इस डायग्राम में आपको ट्रायंगल कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो ए सी बी नाम का मेरे पास क्या एक ट्रायंगल है। हमें इस ट्रायंगल का यूज करके हमें वो फॉर्मूला बनाएगा। कौन सा फॉर्मूला बनाना है हमें, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम को। तो कैसा बनेगा देखो अभी, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा अभी मैं, फ्रॉम द ट्रायंगल ए सी बी, कौन सा ए सी बी। अब इस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा, अभी यहाँ पर देखो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, साइन एडजेसेंट हमारे लिए कौन है, आर है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी आर। अभी इसके बाद हाइपोटेनस हमारे लिए कौन है, यल। यहाँ पर हमने यल लिख दिया। यहाँ पर देखो एडजेसेंट हमारे लिए कौन है, आर है, और हाइपोटेनस हमारे लिए कौन है, यल है। तो हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। ये बन गया हमारा वाला एक फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो, देयरफॉर आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा, आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा। हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी हमने जो पीरियड का फॉर्मूला हमने बनाया था, अभी हम उसका यूज करने वाले। तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो अभी हमारा पीरियड का फॉर्मूला क्या था, पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या था, टी इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है आर। तो हम क्या करेंगे, इस आर के जगह पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो अभी यहाँ पर कैसा होगा देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पर क्या होगा देखो फ्रेंड्स अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा टी बोलो तो क्या हमारा पीरियड। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2 पाई अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा हमारा अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन। अब अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पर क्या हमारे पास आर है। तो आर की जगह पर हम क्या करेंगे, यल साइन थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यल साइन थीटा इनटू यहाँ पर क्या हमारे पास कॉस थीटा,
कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, यल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगभग बन चुका है। तो अभी कैसा बनेगा फॉर्मूला देखो यहाँ पर। फिर अभी आपको मालूम होगा कि डिवीजन में अगर कोई सेम सेम टर्म होगी तो उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते थे। यहाँ पर देखो अभी साइन थीटा नीचे भी है और साइन थीटा ऊपर भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या मिला अभी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, यहाँ पर क्या बचेगा, जी अपॉन यल कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड अच्छे से, अभी हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा वाला। इसको ब्लैक कलर से हमने इसको बॉक्स कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। जो फॉर्मूला हमें डराइव करना था वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डराइव कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये वाला कंसेप्ट कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अभी कैसे बनेंगे, देखो अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी आप इसको नोट कर लो। अभी हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला। हमने वहां पर क्या कहा था, ये हमारा 2 पाई क्या था, ऊपर में था डिवीजन में, तो हमने इसको क्या कर दिया, नीचे लाया। हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हमारा फॉर्मूला कैसे बन गया, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे अभी, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, यही फार्मूला हमें बनाना था। तो आपको ये वाला फार्मूला कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी हम इसी फार्मूले की बेसिस पर हम क्या करेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाएंगे। तो अभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। अभी मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आता है, मैंने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी का हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। तो अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन टी। अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो 1 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आएगा फिर अंडर रूट जी अपॉन कॉस थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, यल कॉस थीटा अपॉन यल कॉस थीटा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा। ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो आपको ये वाला फॉर्मूला कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। सो हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हमने जितने भी टॉपिक पढ़े ये सारे टॉपिक हमारे कैसे थे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे थे, लेकिन अभी हम अगले हम क्या देखने वाले, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने वाले। अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में।